तो हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेसन 6 का एक्सरसाइज 6.2, जिसमें हम लोग पीछे जो भी पढ़े हैं 6.1, आज हम लोग आगे बात करेंगे 6.2। तो आगे हम लोग जो है सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले बस यही आप लोगों से कहना है कि यदि आप लोग अगर जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को तुरंत ही ज्वाइन करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि जो जानकारी आपको मिल रही है वो इन सारे बच्चों को आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब सवाल देखते हैं। चलिए आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले प्रमेय 6 जो आपके बुक में दिया हुआ है, आखिर में उसका क्या मतलब है। आप लोगों को हमने पीछे पढ़ा था समांतर रेखा कि समांतर रेखा क्या होती है। तो समांतर रेखा में हमने आपको बताया था कि कोई भी दो रेखा ऐसी हो जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, चाहे जितनी दूरी तक हम चले जाएं, लेकिन वो दोनों रेखाएं आपस में मिलनी नहीं चाहिए। जैसे आप देखते रेलवे पटरी, चाहे जितने दूर तक आप चले जाइए वो सीधे चली जाती है, कभी नहीं मिलती। या फिर आप देखिए घर के दीवार के दो कोने, वो भी कभी नहीं मिलते एक दूसरे से। या बोर्ड के दो किनारे, वो भी कभी नहीं मिलते एक दूसरे से। या कोई टेबल के दो किनारे, वो भी कभी नहीं मिलते एक दूसरे से। तो ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहां पर और दूसरी चीज, एक बात और है कि कोई भी समांतर रेखा जो होती है उस पर अगर कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है, जैसे यहां पर 3 समांतर रेखाएं हैं, मतलब इसमें यह बोला गया है कि जो है यल समांतर है यम के और यम समांतर है यन के। तो आपको यह बताना है कि क्या यल भी समांतर होगा यन के, क्या ऐसा है। तो यही चीज बताने के लिए यहां पर यह बताया गया है कि अगर ये और ये वाला समांतर है तो इस पर ये जो तिर्यक रेखा खींची गई है, तिर्यक रेखा आर, ये कोण 1 और कोण 2, ये दोनों समान होंगे कब? जब यहां मतलब पेपर ये क्या कर रही है, काट रही है कह दो, या फिर क्या करे, प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों कह सकते हैं आप। तो कोण पी पर और कोण क्यू पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब तिर्यक रेखा आर कोण 1 बिंदु पी व बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, तब कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। और इसको कहेंगे क्या, कोण 1 और कोण 2 को कहेंगे संगत कोण। संगत मतलब समान कोण, दोनों एक ही संगत के हैं, एक ही जात बिरादरी के हैं, उसी को संगत कोण कह देते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 क्या है, संगत कोण है। यहां ये भी कहेंगे कि कोण 1 व कोण 2 संगत कोण है, संगत कोण है। इसी तरीके से बिल्कुल आप लिखेंगे कि तिर्यक रेखा आर बिंदु क्यू व बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, तब कोण 2 बराबर कोण 3 होगा और कोण 2 व कोण 3 संगत कोण है। और जब आपको दो चीजें मिल जाएं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, अतः हम ये बता सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 और बराबर कोण 3। मतलब तीनों कोण आपस में बराबर है। जब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो रेखा है यल वो समांतर होगा यम के। कब समांतर होगा? जब ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तब। अगर तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ये समांतर नहीं होगा।
बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले तो उसने आपसे कहा था इसमें कि ये वाला और ये वाला समांतर है, तो बताओ कि अगर ये वाला समांतर है तो बताना है आपको कि क्या ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर हैं। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हमने सबसे पहले संगत कोण निकाले। कोण 1 कोण 2 बराबर है, यहां पर आपको बताया गया। उसके बाद ये वाला जो बिंदु Q और बिंदु R, इसका आपको ऐसे ही लिख लेना है कि तिर्यक रेखा R बिंदु Q, यहां लिखना है Q, वह बिंदु R, यहां R लिखना है, पर क्या करती, प्रतिच्छेद करती है, तब कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। कोण 2 व कोण 3 संगत कोण है। दोनों बातें हो जाएंगी। उसके बाद यहां हमने बताया कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 2 बराबर है कोण 3 के, अतः कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3, तब यल और यम क्या होंगे, समांतर होंगे। कोई भी दो रेखा अगर इनके ये जो कोण है संगत कोण, अगर ये बराबर है तो समांतर है, और बराबर नहीं है तो असमांतर है। चाहे एक ही डिग्री का अंतर हो तो वो असमांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सवाल पर बात करेंगे। देखो, 1 नंबर सवाल है आपका कि चित्र में x और y के मान ज्ञात करना है आपको, और फिर ये भी दर्शाना है कि ए बी जो लाइन है वो समांतर है सी डी के। हमने बताया है कि समांतर कब हो सकता है, जब उसके संगत कोण बराबर हों। तो संगत कोण आपके कौन कौन से हैं इसमें, जैसे इसमें संगत कोण सबसे पहले समझ लेते हैं। यहां पर जैसे 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। तो 1 और 3 को संगत कोण कहेंगे। कोण 1 को और कोण 3 को संगत कोण कहा जाएगा, और कोण 2 और कोण 4 को संगत कोण कहा जाएगा। ये कंफ्यूजन ना रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। संगत कोण वही होता है जो एक दूसरे के बराबर हो। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखो, ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखा हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बनाती है, और जब शीर्षाभिमुख कोण बनाएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो चलिए, हम ये इसका कुछ नाम नहीं दिया है, तो आप नाम इसका लिख लो अपनी तरफ से, ABCD, इसका नाम रख दो E, इसका नाम रख दो F। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि रेखा AB, किरण लिखो, किरण नहीं, ये रेखा ही ठीक, AB व CD को रेखा EF प्रतिच्छेद करती है, तब शीर्षाभिमुख कोण से y बराबर 130, मतलब जितना y है उतना ही क्या हो जाएगा, 100, ये 130 और y दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि हमने शीर्षाभिमुख कोण में बताया है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा और ये वाला कोण बराबर होगा। तो y तो आपका 130 आ गया, ये वाला आ गया 130। अब हम लोगों को निकालना है x वाला मान। तो x वाला मान निकालने के लिए दो तरीका है। ये x और ये दोनों क्या है, दोनों संगत कोण है। ठीक है, x और 130 यहां हम लिखेंगे, क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा,
दूसरा ये हम लिखेंगे कि यक्स व 130 डिग्री संगत कोण है, संगत कोण है, तब यक्स बराबर 130, ये हो गया। अतः संगत कोण के बराबर होने से रेखा AB व रेखा CD क्या है, समांतर है। बस इतना, मतलब संगत कोण कहीं भी कोण दोनों बराबर हो गए तो समांतर है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं।